नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और दोस्तों, जो प्यार और ब्लेसिंग्स आप मुझे सेंड कर रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के एक्सेप्ट कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। वैसे इनका नेम नहीं आ रहा है चैनल पे, उनका चैनल नेम जो है ब्लिस करके आ रहा है, तो आपका जो भी नाम है डियर, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और आपके लिए पर्सनल हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने अपने जीवन में गहरे ट्रांसफॉर्मेशन को अनुभव किया है। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव हुआ है या फिर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से अभी गुजर रहे हो, और आप ये देखेंगे कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, और आपके अंदर का यही बदलाव कुछ लोगों की आत्मा तक को हिला चुका है। जैसे आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के कुछ लोगों की आत्मा कांप चुकी है, बहुत ज़्यादा भय उनके मन में क्रिएट हो रहा है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने किसी के रातों की नींद उड़ा दी है, और ये भी देखेंगे कि वो लोग क्यों आपकी ताकत से इतना डर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्यारों में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जुड़ा हुआ क्या एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए, जो कि बहुत बड़े बदलाव को शो कर रहा है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही कार्ड आपके लिए सोर्ड्स के हैं। टू ऑफ पेंटाकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटाकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि आपकी पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद एक समय पे आप इमोशंस में या भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते थे, है ना। या फिर ऐसे कि रिश्तों में जैसे भावनात्मक जंजाल आपको घेरे हुए थे कि हर जगह इमोशंस, और आपके इसी व्यवहार का लोगों ने काफ़ी फायदा उठाया है। लेकिन अब यहाँ पे जो एनर्जी आपकी आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, और जो रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं कि आपने अब अपने जीवन से उन सभी भावनात्मक जंजालों को काट दिया है जो कभी आपकी कमजोरी बन चुके थे, है ना। जो कि आपका इमोशंस ही, आपका जो इमोशनल व्यवहार है वही आपको कमजोर बनाता था, और वही आपके लिए ऐसा रहता था ना कि जिसके चलते ही आप लोगों से धोखा खा जाते थे, आप भावनाओं में बह जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, और अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल किया है, और जो भी इमोशंस आप पे हावी हो रहे थे उन जंजालों को जो सब आपने काट दिया है। और यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना जैसे कि आपने अपने दिल पर पत्थर रखकर सच्चाई को स्वीकार किया है, और आज आप क्लियरिटी, आत्मसम्मान की मूर्ति बन चुकी हो। जैसे आप अपने लाइफ को लेके पूरी तरह से क्लियर हो, और यहाँ पे ऐसे भी है जैसे अब आपने अपने लाइफ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं, और जैसे आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है ना। और देखिए, आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी शायद ऐसी आदत रही हो कि ये लोग आपको भावनात्मक रूप से उलझा के रखते थे, है ना। कि जहाँ पे कुछ भी काम नहीं करे वहाँ इमोशनली हथियार वो आपके लिए यूज करते थे। लेकिन अब जब आपको
अब जब आपने ना क्लियर कट डिसीजन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्षमता को भी लाता है, तो यहाँ पे जैसे अब आप क्लियर कट डिसीजन लेने जैसे ही आपने शुरू किए हैं, वहीं ये लोग आपसे भय खाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब जो सही है उसके लिए जैसे क्लियर डिसीजन लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपकी क्लियरिटी को देख के भी ये लोग काफी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स की, है ना, और पेज ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके अंदर जो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को जैसे बहुत ही गौर से देखा जा रहा है, लोग जैसे बहुत गौर से नोटिस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यह कार्ड जो है ना स्टोकिंग को भी शो करता है, जैसे ऐसे लग रहा है ना कोई आपकी जासूसी कर रहा हो, कोई आपको चोरी छुपे ही सही आपको नोट कर रहा हो। यहाँ पे जैसे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या तो स्टॉक किया जा रहा हो, या फिर आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, जैसे उस पर भी बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही हो। और मुझे जहाँ तक लगता है आपकी एनर्जी को भी रीड करने का प्रयास हो रहा है, आपकी एनर्जी में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप किस लेवल पे जा रहे हो, जैसे उसको भी पढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं। और देखिए जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, उनकी आपके आसपास के लोगों की जैसे जिज्ञासा को बढ़ा रहा है, उनकी बेचैनी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, और वे ये सोचने लगे हैं कि आप इतना मजबूत कैसे बन चुके हैं और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का राज क्या है। जैसे उनके माइंड में बहुत कुछ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चल रहा है ना, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ जो एनर्जी है आपके लिए टू ऑफ पेंटाकल, तो यहाँ पे जो है ना आपके लिए जो एनर्जी आ रही है ना, देखिए एक समय पे आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, या फिर कुछ लोग अभी भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो स्ट्रगल को, लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आ रहा है, जैसे आपने बड़ी ही चतुराई के साथ अपने जीवन में बैलेंस बनाना सीखा है, और कुछ लोग अपने जीवन को अभी बैलेंस कर रहे हैं, और जो आपके आसपास के लोग थे जो आपको उलझाने की कोशिशें करते थे, अब आपको देख के वो खुद एक तरह से उलझन की अवस्था में जा रहे हैं, टू ऑफ पेंटाकल जगल की स्थिति में जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी सच्चाई क्या है, इधर देखे या इधर, है ना। तो आपने जो है ना लाइफ में चुनौतियों के बीच, जब आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल मूवमेंट चला या चल रहा हो अभी, इसके बीच में भी जैसे आप अपने काम को, अपने इमोशंस को और अपने रिश्तों तक को आपने संभाला है, और ये लोग जो है चुपचाप देखते रहे आपको। और कहीं ना कहीं देखिए इनके माइंड में ये भी था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब कि आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, और कुछ लोगों के जीवन में अभी ये अवस्था चल रही है कि आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ, लेकिन आपने बड़े ही होशियारी से संतुलन बना रखा है। लेकिन यहाँ पे जैसे इनकी सोच से परे निकले आप, जैसे आपने खुद को इतना संतुलित कर लिया कि इन्होंने सोचा नहीं था कि आप अंदर से इतना निखर जाओगे, आपका जो स्ट्रगल पॉइंट है ये आपको इतना निखार देगा, आपको इतना संतुलित कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके लिए जो एनर्जी लेके आ रहा है कि अब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल चुके हो, यहाँ आपका विजन बहुत बड़ा हो चुका हो, आपका जो पुराना दायरा हो आप उससे बाहर निकल चुके हो, आपने अपने जीवन को लेके एक बड़ा विजन क्रिएट करना शुरू कर दिया हो, है ना। और जहां तक मुझे ऐसे लगता है आपके हेटर सब काफी पीछे छूट चुके हैं, जो लोग कभी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पेन देते थे, अब जैसे आपने खुद ही उनको पीछे छोड़ दिया है, वे वही खड़े हैं जहां आप उनको छोड़े थे, लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हो अपने जीवन में, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें इस बात का एहसास करवा रहा है कि इन्होंने आपको कम आंका, तो कहीं ना कहीं उनको एक तरह से आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के अंदर ही अंदर पछतावा भी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए जो है सेवन ऑफ पेंटाकल, और
जो 7 ऑफ पेंटाकल आपके पेशेंस और धैर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में जो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, ये कोई एक रात में नहीं हुए हैं। इसमें आपकी कड़ी तपस्या छुपी हुई है, आपका धैर्य छुपा हुआ है। आपने हर एक कदम सोच समझकर और धैर्य के साथ रखा है। आपने अपने जीवन का हर कष्ट बहुत ही धैर्य के साथ सहा है, उम्मीद के साथ कि हाँ, ये भी पल निकल जाएगा। आपने अपने जीवन में अब तक निवेश किया अपने धैर्य का, अपने अंदर, अपनी ग्रोथ में, अपने भविष्य के लिए आपने निवेश किया। और अब जहां तक लगता है कि इस पे फल आ रहे हैं, या ये कहूँ कि जैसे आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, तो ये जो लोग हैं जो आपको देखकर कभी मुस्कुराते थे, अब अंदर ही अंदर चल रहे हैं। आपका धैर्य जो है उनका डर बन चुका है। आपका पेशेंस, आपकी शांति, कि आप इतनी नकारात्मक परिस्थितियों में भी बड़े ही धैर्य के साथ उसका सामना करते रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं इन लोगों का डर बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी विक्ट्री दिखा रहा है ना। आप खुद ही इस कार्ड को देख सकते हो कि क्या एनर्जी है इसमें। तो अब आपकी जीत सब लोगों के सामने है। आपने जो अब तक संघर्ष किया, आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी, वो किसी से भी छुपी नहीं रही है। लोग यह अच्छे से जानते हैं कि आप अपने जीवन में क्या झेल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जो मुकाम आपने हासिल किया है, उसके पीछे की सच्चाई लोगों को भी समझ आती है। और अब जब आपको तारीफ़ें मिल रही हैं, आपको पहचान मिल रही है, तब यहाँ पे जिन लोगों ने आपको गिरते हुए देखा, अब कहीं न कहीं इन लोगों को खुद पे ही बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी है। ये लोग जो है ना, आपकी सफलता को, आपकी इस विक्ट्री को सहन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। वर्ल्ड के टावर, ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आपके लिए आया है, वो भी वर्ल्ड के साथ। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और ले लेते हैं, 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए द वर्ल्ड, तो यहाँ पे जैसे एक साइकिल आपकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड जैसे एक लूप को दर्शाता है। आप काफी समय से एक साइकिल में फंसे हुए थे, लेकिन जैसे आपने कोई एक बड़ा कार्मिक साइकिल पूर्ण किया है। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है ना कि आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रही है। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, इतनी भरी हुई है कि लोग है ना आपकी उपस्थिति से ही घबरा जाते हैं। और जो आपकी एनर्जी है, यह कई लोगों के लिए शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण बन रही है, या फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल डिफीट का कारण भी बन रही हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी एनर्जी आ रही है कि आपने अपने जीवन के एक संघर्षपूर्ण समय की एनर्जी को जैसे क्लियर किया है, या जैसे इस लूप को तोड़ा है, शायद जो काफी लंबे समय से आप फेस करते आ रहे थे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, टावर, वर्ल्ड के बाद टावर। टावर की एनर्जी, मुझे जहाँ तक लगता है कि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे जैसे आप एक साइकिल में फंसे हुए थे, और कहीं ना कहीं जो आपके आसपास के लोग थे, वो इसमें आपको देखकर बहुत ही ज्यादा, आपको जैसे उनके दिल को सुकून मिलता था, आपको परेशानियों में देख के, आपको गिरते हुए देख के। लेकिन जहाँ आपने इसको ब्रेक किया, वहीं इन लोगों की हालत ये हो चुकी है। जैसे आपका जो ये बदला हुआ रूप है, या फिर ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, यह आपके हेटर्स के लिए, आपके दुश्मनों के लिए, या फिर जो आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, उन लोगों के लिए टावर मोमेंट बन चुका है। ये लोगों का थॉट पैटर्न हो सकता है कि आप हमेशा ही इस तरह इस लूप में फंसे रहेंगे, आप परेशानियों में फंसे रहेंगे, आप अपने जीवन में उलझे रहेंगे, आप हमेशा इसी हालत में रहेंगे। पर जब आपने अचानक से खुद को बदल डाला, तो इन लोगों का जो थॉट पैटर्न है, इनकी जो ये सोच है, वो पूरी तरह से हिल चुकी है। इनकी प्लानिंग, इनके भ्रम, और यहाँ तक कि इनका ईगो, सब कुछ जैसे खत्म हो चुका है।
टावर की एनर्जी के साथ। आप इनकी सोच से परे निकले और अब ये लोग बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं और इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि अब आपसे कैसे डील करना है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है थ्री ऑफ सोर्स। देखिए ये जो भी लोग रहे हैं ना, इन्होंने आपको पेन काफ़ी दिया है, या मैं ये कहूँ कि ये जिसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आ रही है, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट भरा समय देखा है। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आना, टावर का कार्ड आना, यानी कि बहुत बड़ा किसी ने अपने जीवन में तकलीफ देखी है। और यहाँ पे जो थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है किसी का दिल टूटा है, और शायद इसीलिए नहीं कि आप उन्हें छोड़ दिए, बल्कि इसीलिए कि आपने इन लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है। यानी कुछ लोग आपको बहुत बुरे वक्त में देखना चाहते थे, लेकिन जब आप इस वक्त से निकल रहे हो तो जैसे उनकी उम्मीद टूट चुकी है और इस वजह से इनका दिल टूट चुका है। ये लोग आपको रोते हुए देखना चाहते थे, आपको टूटते हुए देखना चाहते थे, पर अब आप पहले से भी ज़्यादा निखर चुके हैं। ये जो हार है इनकी, ये इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ रही है, क्योंकि आपने जीत करके इनके पूरा जो इनका नफ़रत का जो नैरेटिव इन्होंने बना रखा था ना, इसको बर्बाद कर दिया है। तो कहीं न कहीं इस वजह से जैसे इनका दिल टूट चुका है, इनकी उम्मीदें टूट चुकी है। नेक्स्ट यहाँ जो एनर्जी है आपके लिए सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यानी कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मूवमेंट को दर्शा रहा है। जैसे आप सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ चुके हो, आपने सब कुछ छोड़ करके अपने मेंटल पीस को, अपनी मानसिक शांति को चुना है, और यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपने अंधेरे से रोशनी की यात्रा की है, क्योंकि अगर आप सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को नोट करेंगे, इसमें यहाँ पे हर्डल्स है, लेकिन आगे जैसे पूरी तरह से ये समुद्र है, शांत है। तो यहाँ पे जैसे हर्डल से एक शांति की तरफ आप बढ़े हैं, अंधेरे से आप रोशनी की तरफ बढ़े हैं। आपके जाने से जो पीछे लोग रह गए हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उन्हें अब ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि आप कितनी बड़ी ताकत थे। अब ये लोग आपको ढूँढते हैं, मगर अब आप वापस इस पुराने जहाज पे लौट के आने वालों में से नहीं हैं। जो पीछे छूट गया, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, और जो पीछे रह गया है, उसे आप अपने जीवन में लाना भी नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए एनर्जी आ रही है एट ऑफ कप्स की। सिक्स ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ कप्स दोनों ही जैसे सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कोई सब कुछ छोड़ के अपने जीवन में आगे जा रहा है। और यहाँ पे जो है ना एट ऑफ कप्स इमोशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है। तो आपने, मुझे लगता है कि उन भावनाओं को भी जैसे, उन भावनाओं से भी जैसे आपने विदा ले ली हो जो आपको बहुत समय से रोके हुए थी। आप क्या है ना, भावनाओं में बह के जैसे हर चीज़ को कि चलो ठीक है, जाने देते जाने देते, लेकिन आखिर में जैसे आपने स्टेप बढ़ाया और अपने जीवन में आगे बढ़े। अब मुझे लगता है आप किसी से भी ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं हैं, और ख़ासकर उनसे तो नहीं जिसने आपको नीचा दिखाया हो। और आपका जो ये डिटैचमेंट है, अब इन लोगों के लिए सज़ा बन चुका है। ये लोग जो है ना आपके आस-पास, ये लोग चाहते तो हैं कि आप फिर से इनकी बातों में आएँ, लेकिन अब आप इमोशनल जो मास्टरी है उसके स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे आपको ना ये जो इमोशनल गेम है इसका आप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप इस गेम को समझने लगे हो। तो यहाँ पे जैसे उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह चुकी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपकी जो ये यात्रा है, आपकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, किसी को जला नहीं रही है। ये लोग जो है ना आपके आसपास के लोग, ये खुद अपनी हीन भावना के चलते जल रहे हैं। आपके ऐसा कोई मकसद नहीं है कि कोई आपको देख के जले। आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये सारा ही दिव्य शक्तियों के द्वारा प्लान है, यूनिवर्स के द्वारा प्लान किया गया है। और अब आप वो इंसान हैं जिसे कोई कमज़ोर नहीं समझ सकता है, और जो आपकी उपस्थिति है, यही आपके आसपास के लोगों के लिए आईना बन चुकी है, और कहीं न कहीं इसी के अंदर ये खुद को हारता हुआ देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डिवाइन रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग में, इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी, या आपको खुद की एनर्जी फ़ील हुई होगी इसमें।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।